तो मैंने निफ्टी में कल ट्रेड ली थी और उसमें मैंने 58 पॉइंट्स कैप्चर किए। चलो अब मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूँ। तो ये गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने सोचा था वो तो हुआ, लेकिन मैंने उतना प्रॉफिट बुक नहीं किया जितना मैंने एकदम सोचा था, और जो मैंने सोचा था उतने पॉइंट्स मुझे मिले। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये मुझे एक इम्पॉर्टेंट लाइन दिखी थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से सपोर्ट भी लिया है, और फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके रेजिस्टेंस भी हुआ। तो यहाँ पे कल की बात है, तो यहाँ पे जब गिरा ना तो मेरे शायद से थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था, याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन जब यहाँ पे इसने फिर से रेजिस्ट वो किया रिएक्शन, तो मैंने सोचा कि अब मुझे 100-200 पॉइंट्स के आसपास देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर ये एकदम से बिना मुझे टाइम नहीं मिला, और एकदम से ये 10:35 के आसपास ही ऐसे ही नीचे गिरा था। कितना पॉइंट गिरा था अभी देख लेते हैं। तो 100 पॉइंट्स गिर गया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं मार्केट को नहीं देखूंगा, और 2-3 बजे के आसपास जितना भी ये ऊपर जाएगा उस हिसाब से मैं फिर पुट बाय कर लूँगा कल और परसों। मैं सोचा था 2 दिन इसे होल्ड करूँगा, और 2 दिन में मेरा ये अनुमान था कि मुझे 200 पॉइंट्स के आसपास आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आ रही है। और मुझे कहीं ना कहीं दिख गया था कि अभी ये नीचे ही गिरेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो अलर्ट लगा रखा था कि अगर इससे ऊपर गया तो ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने बाय कहाँ पे किया था, पुट बाय मैंने कहाँ पे किया था, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो 3 बज रहे थे यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं मैंने पुट बाय किया था यहीं पे आसपास। और उसी दिन मुझे क्या बोलते हैं कितने का हो गया था, 400 के आसपास प्रॉफिट हो गया था। और फिर यहाँ पे मार्केट ऑफ हो गई थी, ठीक है। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अब मैं इसे 2 दिन होल्ड करूँगा और कम से कम 200 पॉइंट में कैप्चर करूँगा। हाँ, तो मार्केट सुबह सुबह गैप अप खुली तो कोई बात नहीं, मैंने देखा भी नहीं था। और फिर उसके बाद मेरे हिसाब से जैसा मैंने सोचा था कि यहाँ से सेलिंग आएगी, क्योंकि ऊपर मुझे लग रहा था कोई तो सेलर बैठे हैं बड़े। तो फिर सेलिंग आई। हाँ, एक तो वीडियो में समझ नहीं आता कैसे बोलना होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बोल पाऊँ। थोड़ा बहुत बनावटी रह जाता है, ओरिजिनल नहीं रह पाता। हाँ, तो क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे देख लिया था सेलर्स हैं यहाँ पे, और क्या बोलते हैं मार्केट नीचे आएगी इसके बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब गैप अप खुला और फिर नीचे जा रही थी, नीचे जाते गए गैप अप पे मेरा लॉस दिखाया होगा, लेकिन मैंने देखा नहीं था। बस ये गलती कि मैंने 10-11 बजे देख लिया। और उसके बाद ना मुझे कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश करी कि नहीं भाई, 5,000 का लॉस लूँगा या तो 200 पॉइंट्स कैप्चर करके प्रॉफिट लूँगा, लेकिन मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ। और मैंने क्या बोलते हैं आपको बताता हूँ कब मैंने वो कर लिया प्रॉफिट बुक। मैंने 11 बजे के आसपास, ये देखो 11 बजे के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि यहाँ से एकदम ऊपर गया फिर नीचे आया। फिर मैंने यहाँ पे जब दोबारा आया ना 11 बजे के आसपास, तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और मेरे प्रॉफिट बुक करते ही आधे घंटे में मार्केट 100 पॉइंट और नीचे 150 पॉइंट का मुझे ऑप्शन में प्रॉफिट हुआ है। अभी आपको दिखाता हूँ, मुझे नहीं हुआ, मतलब मुझे हो सकता था अगर मैं बुक नहीं करता था अपना प्रॉफिट। तो आपको ये चार्ट दिखाऊँ मैं, तो आप देख सकते हो मैंने 242 पे अपना वो किया है बाय। ये देखो 242 242 यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर दिया। और फिर 11 बजे एग्ज़िट किया मैंने, 11 बजे के आसपास। और फिर आधे घंटे में ये मुझे 100 पॉइंट दे दिया, और 1 घंटे में मुझे इसने 200 पॉइंट दे दिया था, 400 पे चला गया था। सो यही है कि मुझे थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीखना है, कि जो मेरी स्ट्रेटजी है स्टॉप लॉस जितना ले रहा हूँ और टारगेट उतना ले रहा हूँ उसी पे मुझे एग्जिट करना है, पहले नहीं करना है। इस चीज़ में मैं अभी थोड़ा वीक हूँ, मुझे ये सीखना है। लेकिन कोई नहीं, मुझे ये भी सीखना है कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अभी जैसे मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं किया, लेकिन ये चीज़ मुझे कंट्रोल करनी है कि जो भी मेरा डिसीजन था लेकिन रिग्रेट नहीं होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, ये मुझे अभी सीखना है। और प्लस आज इतना ही है, 2,500 का मैंने के आसपास मैंने प्रॉफिट किया है इस ट्रेड में। और ये मैंने 2 दिन होल्ड करने का सोचा था कि 2 दिन होल्ड करूँगा और आराम से 200 पॉइंट मुझे मिल जाएंगे। और प्रिडिक्शन मेरी आ गई हो, आप लोग को समझ आ गई हो कि मैंने क्यों किया था कि यहाँ से सेलिंग आएगी, और 1 दिन होल्ड मैंने क्यों किया था। सो यही था। अब अभी भी ये ऊपर जा रहा है, तो पुट बाय किया था मैंने, होल्ड पे लिया था। सो गाइज यही था। आई होप मेरे वीडियोस से आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिल रहा हो। सीखने को नहीं भी मिल रहा हो तो आप कुछ एंटरटेन हो रहे हो, एंटरटेन नहीं भी हो रहे हो तो आपको अच्छी लग रही हो वीडियोस,
जो भी लग रहा है आई एम हैप्पी। तो अभी मुझे क्या क्या सीखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। सो चलो गाइस, आज का यही था मेरे लिए लेसन कि मुझे टारगेट हिट होने से पहले नहीं निकलना है जब तक मुझे एकदम श्योरिटी ना हो कि अब कुछ गड़बड़ हो सकती है। और स्टॉप लॉस से पहले भी नहीं निकलना है। स्टॉप लॉस से पहले तो मैं निकलता ही नहीं, कोई निकलता। प्रॉफिट कम बुक कर रहा हूँ, ये मुझे सीखना है। और प्लस और क्या सीखना था, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि क्या बोलते हैं जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, उसका मुझे थोड़ा बहुत रिग्रेट है, ये नहीं होना चाहिए। एकदम कांस्टेंट फीलिंग रखनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मेरा प्रॉफिट जो हो रहा है उसमें मैं इतना खुश नहीं हो रहा, और लॉस हो रहा है उसमें भी खुश नहीं हो रहा। कांस्टेंट हूँ मैं कि हाँ मुझे अभी सीखना है, प्रॉफिट और लॉस से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता अभी। सो चलो गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।